हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं बादल आपका वेलकम बैक करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे अगेन एंड अगेन। ठीक है, सीधे हम लोग करेंगे। यह वीडियो प्रॉपर डेडिकेटेड रहेगा आपको एससी सीजीएल टीयर 1 लाइव मॉक टेस्ट। ठीक है, दिस वीडियो प्रॉपर डेडिकेटेड टू एसएससी सीजीएल टीयर 1 लाइव मॉक टेस्ट। ओके, तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। सीधा का सीधा यह वीडियो आपको लाइव मॉक टेस्ट के ऊपर रहेगा। जी हाँ, और ये लाइव मॉक टेस्ट आपको कहाँ पे मिलता है? ये लाइव मॉक टेस्ट आपको मिलता है टेक्स्ट बुक के साइट पे। जैसा कि आप लोग लेफ्ट लेफ्ट साइड आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर टेक्स्ट बुक का साइट है जो कि फ्री है। यहाँ पे जाइए, आप इनरोल कीजिए, अपना नंबर दीजिए, जो भी वगैरह वगैरह होता है। ठीक है, वहाँ पे भी लाइव टेस्ट में जाइए, फिर वहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑल इंडिया लाइव मेगा लाइव टेस्ट। बहुत सारा लाइव मॉक टेस्ट आपको मिलता है। जो भी लाइव टेस्ट है, मैक्सिमम लाइव टेस्ट अटैम्प्ट करने का कोशिश करना चाहिए लोगों को, बट मेरे से नहीं हो पाया क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, अभी देख रहे हैं कि ये आज के डेट में आया हुआ लाइव मॉक टेस्ट, और इन दिस वीडियो हम लोग इसी लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने वाले हैं और अच्छे से प्रैक्टिस और मार्क्स मतलब कॉन्सेंट्रेट होके हम लोग क्या करने वाले हैं, इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, एकदम सोचेंगे कि भाई एग्ज़ाम वाली फीलिंग आवे, ऐसा प्रीफेस बना रखा है हमने अभी। ठीक है, और नो डाउट हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या करने वाले हैं, स्क्रीन पे करने वाले हैं, सॉल्यूशन ऑन स्क्रीन। तो ठीक है, जैसा होगा वैसा देखते हैं। ठीक है, ना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, जो भी नए चैनल पे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके और दोस्तों के बीच भी शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख के थोड़ा बहुत तो सही लगेगा उनको भी। ठीक है, हेल्प मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन, और अपन स्टार्ट करेंगे और विद द बेसिस ऑफ स्ट्रेटजी, जो अपना जेन्युइन स्ट्रेटजी है। पहले रीजनिंग करेंगे, फिर जीके, देन इंग्लिश, देन मैथ करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो वही अपन स्टार्ट करने खड़े। चलिए, आई थिंक कि हमारा ऑडिबल अब मतलब हमारी ऑडिबल फुल होना चाहिए, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आवाज़ में। कहीं ब्रेक आवाज़ तो नहीं जा रही है ना, ब्रेक होके? नहीं, बिल्कुल सही है। चलिए, प्रॉपर वे में आप लोगों तक हमारी आवाज़ जा रही है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। और भाई वीडियो को आप लोग अच्छे से प्यार देना भाई। ठीक है, मेहनत लगती है भाई। टेस्ट नॉट एक्सेसिबल टू यू, वाई भाई? आखिर हमने क्या कर दिया? क्या कर दिया भाई? लाइव टेस्ट इधर है। एक सेकेंड भाई, क्या दिक्कत आ गई इसमें? हाँ 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 हाँ, ब्लंडर। अच्छा, बिल्डर है। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्यों नहीं, हमारे लिए अवेलेबल है ये। पर देखिए भाई क्या दिक्कत आ रही है, टेक्निकल ग्लिचेज आ रही है क्या ये? नेक्स्ट, चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं भाई। चलो रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं अपन, और पेन को चेंज कर लेता हूँ मैं। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या क्या रह गया? 5 फरवरी 2018 को सोमवार है। 8 अप्रैल 2019 को क्या 18, 5 फेब 2019 को क्या आ जाएगा? 16 और 400 मंगलवार आ जाएगा, ट्यूसडे आ गया। ठीक है, और ये 5 फरवरी 2019। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया? 28 का महीना है, तो 23 दिन इधर हो गया। 28 मार्च, 28 फरवरी हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, 31 हो गया, और ये 8 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? 7 दूनी 14, 7 या 21 2, 7 का 28, 3 7 1, 3 2 5 1 6। इसमें 6 दिन और जोड़ देना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो मंडे क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चलो, कथन दो। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं अपन क्या दिक्कत है। क्या सड़कों पर स्पीड ब्रेकर को गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए? नहीं, स्पीड ब्रेकर वाहन की गति को कम करने का एक आसान तरीका है। हाँ, कुछ व्यक्ति रात्रि में स्पीड ब्रेकर नहीं देख पाते हैं। सड़कों पर स्पीड ब्रेकर को गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। हाँ, कुछ व्यक्ति रात्रि में स्पीड ब्रेकर नहीं देख पाते हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं?
नहीं, स्पीड ब्रेकर वाहन की गति को कम करने का एक आसान तरीका है। केवल केवल हमें एक लग रहा है सही। नेक्स्ट करते हैं। चलो, 4 3 7 3 10 3 13, ठीक है। 4 3 7 3 10 3 13 के आगे ओहो 13 है ना, एम आ जाएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट करो। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं आनी चाहिए। 11 माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे, इंटू 42, इंटू का मतलब क्या है यहाँ पे डिवाइडेड 6, भागा का अर्थ क्या है +69, और ये इंटू। ओ भाई, प्लस का मतलब क्या हो जाता है यहाँ, प्लस का मतलब माइनस हो जाता है, माइनस हो जाता है 27। 6 7 42 77, और ये 69 यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 9 7 16 में से 7 गया तो 9 आ जाएगा यूनिट डिजिट। 119 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट करने का ये लोग सा क्वेश्चन है, टू इन इंग्लिश देन कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑल डी इज ई, ऑल डी इज ई, ठीक है। सम ई आर एफ, ठीक है। ऑल डी आर एफ गलत। सम एफ आर यू बिल्कुल सही है। ऑल ई आर डी गलत। कंक्लूजन ओनली टू फॉलो। नेक्स्ट करो। चलो, 17 से 54, 17 3 51 +3, ठीक है। 19 3 57 +3, 15 3 45 +3, 14 3 42 गलत हो गया। और वन आउट, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, सन्निहित है। अच्छा, कौन सी आकृति सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। गलत। ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये भी गलत हो जाएगा। ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये तो ऑप्शन सही लग रहा है अपने को। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट। ओके। समान। अच्छा, बॉक्स खोलने पे किस प्रकार दिखेगा, देखो। ई का बी लिखो, ठीक है। डी का एफ लिखो, ठीक है। और ए का सी लिखो। डी ए सी गलत। बी ई एफ बी गलत। ए सी बी ए गलत। डी बी ए डी डी बी ए, ये सही है। फोर्थ वन राइट। नेक्स्ट। सही प्रतिबिंब बताना है। दर्पण इधर है, चलो। ये इधर आ गया, ये गलत हो गया, ये गलत। चलो, अब भाई क्या आ जाएगा, ये इधर आ गया, ठीक है। और फिर ये इधर आ जाएगा ना। ये कैसे गलत, ये गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट। ऑप्शन एलिमिनेशन करके आप जल्दी आप पहुंच पाते हो क्या आंसर तक। इट इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व। ओके। नेक्स्ट। 18 3 21 10 31, 13 आ गया ना। 21 10 31 10 31, 11 आ गया ना। 42 7 7 2 9 2 11 हो सकता है, और ये प्राइम नंबर भी हो सकता है। 40 100 45 6, 39 5 आएगा ना। हाँ, ये 5 आ गया, 7 11 13। ये क्या है आपका प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 कम करने पे ना 3 आएगा ना। तो यहाँ पे 51 विल बी द 54, 3 57 आ जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, 3 57 विल बी द राइट। नेक्स्ट। चलो, सिलोक से क्वेश्चन जल्दी से डन करो भाई। ऑल वाटर आर इंक, ठीक है। ऑल ग्लू आर इंक, ऑल ग्लू आर इंक, ठीक है। ऑल इंक आर पेन, आर पेन्स, ठीक है। ऑल ग्लू आर पेन, ग्लू इधर है, पेन बिल्कुल सही है। ऑल पेन आर वाटर गलत है। सम पेन आर ग्लू, पेन इधर है, ग्लू इधर है, ये सही है। एक और 3 विल बी द राइट। नेक्स्ट। ओके। चलो, डन करते हैं इसको भी। 21 से 182 कैसे गया, और 14 से 119 कैसे गया। 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8, 14 8 112, गुना 8 प्लस 7, 21 8 8 8 2 16। और यहाँ पे भाई 182 आ गया ना, ये 4 1 14 आ रहा है। 112 प्लस 7 किया है। 14 नमा 136। अरे, 14 नमा 126 होता है। इस नमा 9 दूनी 18, 189, 126, 19 7 26, और 82 7, ठीक है। गुना 9 किया है, -7 किया है, तो 9 8 72 गलत। 11 नमा 99 गलत। 17 नमा 153 होता है ना। 153 में 7 करेंगे कम तो 146। डन है। ठीक है। चलो, नेक्स्ट करते हैं।
एम का संबंध पी से क्या है, चलो पूरा का पूरा ले लेते हैं। प्लस का मतलब क्या होता है भाई, ए बी की माता है, ये एम माता है एन की, ठीक है। भागा का मतलब क्या होता है भाई, ए बी का पिता है, एन फादर है ओ का, ठीक है। और भाई इंटू का मतलब क्या होता है, इंटू का मतलब होता है ए बी की पत्नी है, ये पत्नी है पी की। निकालना क्या है, पी। एम पी से क्या संबंध है, एम का पी से क्या लगता है, एम क्या लगेंगे, पत्नी के पिता की माँ। चलो नेक्स्ट करो, सही है, कहीं दिक्कत है इसमें, नेक्स्ट करते हैं। जे, अच्छा भाई, जे एस जी एक्स और ये के, ए डी एक्स आई बी, तो कैसे कैसे होगा भाई। हाँ, इसमें 9 जोड़ा है। अच्छा, लेंदी लग रहा है, इसको डन करेंगे बाद में, ठीक है। इसको देखते हैं। 352 से 531 कैसे गया, 48 400 और 500 109 4 3 7 1 179, इसका डिफरेंस हो गया, ठीक है। 271 179 करते हैं तो 7 कितना, 2 3 1 4, ठीक है। 179 डिफरेंस इसका, 725 प्लस 179 करो, 9 5 14, एक ही दिख रहा है। आगे करना है क्या, नहीं करना है, तो डन करते हैं इसको। 4 ठीक है, और 1 आउट, डी। 4 6 10, 6 2 8, 10 16, 22 होता है ना, ये 20 पे से आ गया, 814, यही तो आ गया डिफरेंस। नेक्स्ट करते हैं। 60 पंक्तियों की 60 विदर्भ कक्षा में जहाँ लड़की की संख्या बी की संख्या की दोगुनी है, एक लड़का का स्थान शीर्ष से 20वां है, यदि उस लड़ यदि उस लड़के से आगे 7 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 हो गया, और 19 12 हो गया लड़का, 7 लड़की 12 बॉय, ठीक है। ठीक है, तो पंक्ति में उसके बाद कितने लड़के हैं भाई, 12 हो गया, 13 हो गया, और भाई 3 हो गया ना, 40, और ये 20, 7 लड़के हैं इसके बाद। नेक्स्ट करो। एक सेकंड, 12 लड़के हैं ना, लड़की कितना है, सेव, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, चलो। आकृति में कितने त्रिभुज है, एक तो इधर आ गया, 3 3 3 3 6, 3 9 3 12, 13 14 15 16 17, ठीक है। 17 हो गया, 18, ठीक, 19, ठीक है। 19 के बाद ये तो बहुत ज़्यादा लग रहा है यार। 19 हो गया, 19 हो गया, 20 21 22 23, 23 हो गया, ये 23 तो दिख रहा है, इसके अलावा और क्या होगा। अच्छा, इसको भी डन करेंगे बाद में भाई, थोड़ा टाइम लगता है इस पे सभी क्वेश्चन में, ठीक है। 2 के ठीक बाद विषम संख्या कितनी बार आती है, 2 2 के ठीक बाद ना विषम संख्या एक बार आया, 2 बार आया, 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4, 4 बार। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है भैया, गया। पूर्व की ओर 40 मीटर गया, वेरी गुड, 40 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता 20 किलोमीटर चलता भाई, 20 किलोमीटर गया, वेरी गुड। और वह इसके बाद वह दाएं मुड़ता 40 किलोमीटर चलता भाई, 40 किलोमीटर इधर आ गया, वेरी गुड, ये 10 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर, ठीक। आगे नेक्स्ट, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, नेक्स्ट करो। ये 11, यहाँ से करते हैं, 22 5 27, 5 1 6, तो 5 1 11, 22 में से 5 गया तो 17 आ जाएगा ना, क्यों आ गया, ठीक है, ये गलत। आर भी सही है, दूसरा वाला को चेंज नहीं करना है, तो हम तीसरा वाला को देख लें। हाँ, तीसरा चौथा वाला भी देख सकते हैं, ठीक है। 8 5 कम किया, 24 5 29, ठीक है। 19 5 24, 19 में से 5 गया, 19 में से 5 गया तो क्या आ जाएगा भाई, 14 आ जाएगा, एन विल बी द राइट आंसर, सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट। कवर को ये लिखते हैं, स्ट्रिंग को ये लिखते हैं, तो भाई
CX 18 5 22, हमें तो कुछ दिख गया यहाँ पे भाई, अपोजिट दिख रहा है इसका, मतलब ये केस स्टार्ट किया है। तो 5 आ जाएगा, 5 के बाद 20 1 12 16, 5 20 1 12 16, ऑप्शन सही है अपना, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 16 5 21 5 26 5 5 10, भाई एक ही ऑप्शन दिख रहा है। चलो ऑप्शन भी भाई ऐसे ही दिया है। नेक्स्ट करते हैं, एक्स वाई जेड का औसत क्या हो गया, 180 18 या 54 540 टोटल हो गया। एक्स वाई और जेड मिलकर 50 अंक हासिल करता है, वाई और जेड मिलकर 50 अंक हासिल करता है। एक्स और जेड मिलके, एक्स और जेड मिलके 60 अंक हासिल करता है, तो भाई क्या हो जाएगा, एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड, फिर प्लस जेड, तो 5 11 110 ही हो गया। तेरी औसत अंक 180 अंक, एक्स का अंक क्या होगा, ये कैसे संभव है भाई। कैसे संभव है, 110 540 तो इधर हो गया, इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा जेड का, ये तो गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। एक्स वाई जेड का औसत अंक 180 है, तो टोटल अंक क्या हो जाएगा, 18 3 54 340, 18 3 54 540 हो जाएगा। वाई जेड दोनों मिलकर 50 अंक हासिल करता है, ठीक है, और एक्स जेड दोनों मिलकर 60 अंक हासिल करता है, तो इसमें एक्स का कैसे पता चलेगा भाई, ना तो एक ना तो दो ही पर्याप्त है, तो आराम से कोई पर्याप्त नहीं है। कहाँ गया, अरे कहाँ गया, प्रश्न का उत्तर देने के या तो एक या तो दो, नहीं पर्याप्त है ही नहीं। अरे ऑप्शन कहाँ दिख रहा है सर, प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेले कथन दो पर्याप्त, जबकि एक्स का अंक, हमें अंक पूछ रहा, अरे यार सिंपल, एक तो है ही, एक तो है कि दो अकेला पर्याप्त अपर्याप्त है, ठीक है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेले कथन एक पर्याप्त, जबकि दो अपर्याप्त, अकेले पर्याप्त नहीं है, ठीक है, आंसर सही है अपना। नेक्स्ट भाई 20 आ गया, 8 आ गया और ये 4 आ गया, तो कैसे लिख सकते हैं, 8 दूनी 16 4 20, 3 दूनी 6 6 12, ठीक है, 4 चौके 16 4, 20 4 30, ये गलत हो गया, 2 दूनी 4 और 20 4 24, ये गड़बड़ है, 3 3 9 9 18 गलत है, एक का एक, कैसे कर रहे थे, एक दूनी दो, 2 प्लस 6 8, ठीक है, और दूनी 18 3 4 9 18 9 27, ठीक, ये तो सही है, 8 दूनी 16 4 20, दो और 6 8, सही तो है, फोर्थ वन ऑप्शन। नेक्स्ट, ओके, बहुत क्वेश्चन छूट गया ना भाई, ये क्वेश्चन छूटा और ये क्वेश्चन छूटा, ये क्वेश्चन में भाई देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये दूनी 12 दूनी 24 25, ठीक है, 25 तो आ गया यहाँ पे, 25 के बाद एक देखो भाई आप यहाँ पे, 25 का एक 26, ठीक है, एक 27, ठीक है, एक 28, ठीक है, एक 29, ठीक है, 29 दिख रहा है, और कुछ है क्या, वेट करो फिर से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 इधर आ गया, 12 इधर आ गया, 12 दूनी 24 एक 25, ये आ गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। 25 के बाद एक ये आ गया, 26 27 28 29, और तो कुछ हमें नहीं दिख रहा है, हटाओ भाई 29 को लगाते हैं, गलत हुआ तो कोई बात नहीं, इसमें देख ले, ये एस, इसको बाद में देखते हैं, पहले आते हैं जीके पे, ठीक है भाई, 15 मिनट लग गया इसको बनाने में। दक्षिण पूर्व मानसून द्वारा भारत वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य, गोवा महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्व है ना भाई, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम है भाई, महाराष्ट्र गोवा गुजरात कहाँ से, पहले केरल ही आएगा। नेक्स्ट, किस व्यक्ति ने एशिया खेल 2022 में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है ना, शुभाकर को ही दे सकते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का निम्न में से कौन सा युग्म मस्तिष्क में स्थित है, अंतःस्रावी ना, पीयूष थायराइड थोड़ी होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा युग्म मस्तिष्क में है ना, मस्तिष्क में है हाइपोथैलेमस और थाइमस, पीयूष पैराथायराइड, ये गलत, गलत, हाइपोथैलेमस और पीनियल, ये गलत, हमको लगता है पहला ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्ले होता है, अरे हाँ 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 हाँ, ये गलत, एंजेलो मैथ्यूज, यस भाई, बेचारा लेट हो गया था इसको ग्लव्स व्लव्स पहनने में, तो भाई टाइम आउट करके वो निकल गया, शायद बांग्लादेश का खिलाड़ी था शायद, है बांग्लादेश टीम की अगेंस्ट का ये, बताना कमेंट करके भाई। कौन सा हिंदू त्योहार हिंदू कैलेंडर के अंतिम मास मनाया जाता है, गलत भाई, होली। नेक्स्ट, है ना, और तुलसी पूजा को पहला क्या कहते हैं हम लोग, नववर्ष मनाते हैं हिंदी में, ठीक, कैलेंडर के अनुसार। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता, लियोनेल बेरीमोर, वार्नर बैक्स्टेड, चार्पी चैपलिन, एमिल जेनिंग्स, नहीं पता, तुक्का लगा सकते हैं इसमें, देखेंगे बाद में।
प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगल बादशाह डैश के लिए बनाया गया था? जहांगीर। जहांगीर था या शाहजहां? जहांगीर होगा। जहांगीर ही होगा। इंडिका, मोएगास्थनीज। चलो नेक्स्ट करो। मैथेनोइक अम्ल। मैथेनोइक अम्ल का एक और नाम होता है ना, क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, कीटनाशक। यस, एक का चार। एक का चार, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये माउथ वॉश के लिए शायद होता है ये। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, टूथपेस्ट, एसीटोन। एसीटोन नेल पेंट हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन कैल्शियम कार्बोनेट तो 3 माउथ वॉश थोड़ी होता है भाई। सी का 2 में दे दो। ये सही लग रहा है, पहला नंबर को ही लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्यों में से एक है, शामिल नहीं है, चुनाव का नियंत्रण में संचालन करना, चुनाव का पर्यवेक्षण का, इंग्लिश, कंट्रोल एंड कंडक्ट इलेक्शंस, सुपरवाइज इलेक्शंस, डायरेक्ट इलेक्शंस एंड कंडक्ट लोकल इलेक्शंस। लोकल इलेक्शन में चुनाव आयोग का काम है ये सारी चीज़ तो है, बट लोकल इलेक्शन में काम है क्या इसका? कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है, तो लगाते हैं मार्क भी, ठीक है। 1760 में बांडी दिवस की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, फ्रेंच भाई। नेक्स्ट करो। ब्लू माउंटेन शिखर भारत के किस राज्य में? इससे पहले एक बार आया हुआ था ना, ब्लू माउंटेन शिखर सम्मेलन, सॉरी शिखर। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम, मणिपुर। ब्लू माउंटेन को लगाएंगे तुक्का, ठीक है। वे वस्तुएं जो उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए लाई जाती है। वे वस्तुएं जो उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए लाई जाती है। वस्तु के उत्पादन के लिए लाई जाती है। उपभोक्ता, जो उपभोक्ता की तत्काल पूंजीगत उपभोग वस्तुएं, शायद इसका इंग्लिश देखते हैं एक बार। कंजम्पशन गुड्स, ठीक है, लगाते हैं भाई। इंग्लिश के अंग्रेजों के आदर्श पर सिखों के 90 गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी। 1665 70 के अराउंड होना चाहिए। हाल ही में पारंपरिक नृत्य शैली यूनेस्को की मान्यता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। गरबा, ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम को दे सकते हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय किस मतलब संविधान के किस भाग में? अच्छा, ये है कल्याणकारी नीति निर्देशक तत्व यार, DPSP। नेपथलीन गोलियां जिसका उपयोग पतंगों और अन्य कीटों को भगाने के लिए किया जाता है, किससे प्राप्त होती है? टारपिन, ओक, कोलतार, यूकेलिप्टस वृक्ष। कोलतार, ओक नहीं, टारपिन, यूकेलिप्टस वृक्ष दे सकते हैं। चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार डैश वो भूमि जो मंदिरों को उपहार में दी जाती है। लन ने गई 93 पट्टी, पता नहीं यार, हटाओ इसको। विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम? भारत, अमेरिका, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। शायद कजाकिस्तान होना चाहिए यार, तुक्का तो ले रहे हैं रीजनिंग में, जीके में। किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित 35 साल? राष्ट्रपति 35, राज्यपाल 35, प्रधानमंत्री 25, ठीक है, मुख्यमंत्री 25, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम, उत्तर हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है। शीत ऋतु में वर्षा होने के लिए उत्तरदायी? मानसून, वापसी, चक्रवात, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, मानसून। उत्तर पश्चिम भाग में ना, शीत ऋतु में बोल रहा है भाई, ये मानसून। रिट्रीटिंग डिप्रेशन, मानसून के वापसी शीत ऋतु में, दक्षिणी पश्चिमी। यार इसमें डाउट है, छोड़ो इसको। FDI पर नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग कौन सा है? FDI है ना, ये भी थोड़ी होगा, FDI तो RBI ही होगा। जनवरी 2024 में शेयर बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में भारत के वर्तमान रैंक क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा? क्या US, फिर चाइना, फिर देन जापान या जर्मनी को छोड़ के तीसरा, चौथा, तीसरा या चौथा पे होगा यार। नेक्स्ट करते हैं। कौन सा नदी का समूह प्रायद्वीपीय नदी के उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कृष्णा कावेरी सही है, कृष्णा कावेरी, महानदी, महानदी गड़बड़ है। गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। निम्नलिखित में कौन सा भारत में नदी तटीय पत्तन है जो स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध और देश में हो रहे सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी गवाह रहा है? जवाहरलाल नेहरू पत्तन। पारादीप तो हो गया, नहीं गोवा हो गया, पारादीप उड़ीसा हो गया। मुद्रा पत्तन, श्यामा प्रसाद ट्रस्ट, ये पत्तन है क्या?
लेके जा सकते हैं इसको। अच्छा खासा अटेम्प्ट कर लिए यार। ठीक है, इंग्लिश की ओर आते हैं भाई। वन डे द क्वीन वाज पेंटिंग व्हेन अ मैसेंजर इंटर डैश कन्वे डैश टू कन्वे द किंग्स अराइवल। मतलब एक दिन द क्वीन पेंटिंग कर रही थी, एक मैसेंजर इंटर्ड किया टू कन्वे द किंग्स अराइवल के बारे में बताने के लिए। तो कंपेयर रिलेटिवली एंजॉयबल। अच्छा, ब्रेथलेसली, तो बिना सांस लिए ही एकदम आया दौड़ते दौड़ते एकदम मस्त से बताने के लिए। ठीक है। अनफेंड का मतलब क्या होता है? सिंसियर, जेन्युइन, प्रिटेंड। पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्सप्रेसिव, पॉजिटिव, और ये निगेटिव। ऑप्शन एलिमिनेट करके हमें ये पता चल जाएगा। ठीक है। डिस्पाइट द पेन इन हिज लेग, मतलब उसके पैर में दर्द होने के बावजूद भी निकोलस कंप्लीटेड द मैराथन किया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा है ना? डिस्पाइट द पेन, डिस्पाइट द पेन, द पेन। ठीक है, नो एरर मुझे लग रहा है इसमें। द फिशरमैन आस्ट, डायरेक्ट बनाना है। आस्ट हिज कॉन्ट्रैक्टर, तो द फिशरमैन सेड टू हिज कॉन्ट्रैक्टर, सेड टू हिज कॉन्ट्रैक्टर, सेड टू हिज कॉन्ट्रैक्टर, वेरी गुड, मैन है, बिल्कुल यहाँ तक सही है। ठीक है। इफ़ दो सलमॉन्स वर टू गो ऑन दैट मॉर्निंग चेंज इनटू दिस मॉर्निंग, दैट गया, दिस मॉर्निंग गया। दो तो बच गया अभी। चलो, इस दोनों में क्या है? आर दीज, इस दो थोड़ी होगा, आर दीज हो जाएगा। नेक्स्ट करो। ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे बढ़िया उपाय है किसी भी बनाने का। ब्रासनेस का होता है इंटेलिजेंस, नर्व, टिमिडिटी, बोल्डनेस। ब्रासनेस, एंटनी बताना। इंटेलिजेंट, नर्व, टिमिडिटी, बोल्डनेस। तो भाई टिमिडिटी डरपोक, नर्व भी हो जाता है एकदम नर्वस टाइप का। बोल्डनेस दे सकते हैं इसको, साहसी टाइप का। तो लगाएंगे तो मतलब मार्क टू रिव्यू। ठीक है, आते हैं यहाँ पे। एजुकेटर्स मस्ट रोल अप देयर, देयर इसके अकॉर्डिंग आ गया। ठीक है। स्लीप्स एंड डू अ मोर बेस्ट, ये गलत। भाई ये तो कुछ भाई, मतलब इसको क्या कर सकते हैं? इसको एकदम पूरा मतलब सामने में आपको दिख गया कि गलत है। ठीक है। डेफिनेटली ना, डेफिनेटली थोड़ा ही होता है, डेफिनेटली होता है। NITELY, डेफिनेटली, ये तो गलत। डेफिनेटली, डेफिनेटली। ठीक है। ऑप्शन में भाई कभी कभी हो जाता है कंफ्यूज। चलो। मैंडेट, क्वेश्चन, रिक्वेस्ट, इंक्वायर, कमांड। मैंडेट है, मैंडेटरी है। सिनोनिम क्वेश्चन थोड़ी होगा, रिक्वेस्ट थोड़ी होगा, इंक्वायर, मैंडेट, कमांड दे सकते हैं इसका। ठीक है। नेक्स्ट। आई लाइक रीडिंग फिक्शनल स्टोरीज बिसाइड राइट पोएम। एक होता है बिसाइड, का मतलब क्या होता है? बिसाइड, के अलावा, के अतिरिक्त जिसको बोलते हैं बिसाइड। और बिसाइड्स का क्या होता है? के बगल में होता है ना, के बगल में। तो आई लाइक रीडिंग फिक्शनल स्टोरीज बिसाइड राइट पॉइंट्स। हमें लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। वी डिप्लोर द यूज ऑफ, निंदा करते हैं यूज ऑफ डैश अगेंस्ट इनोसेंट पीपल। डिडक्शन, वायलेंस। वी डिप्लोर द यूज ऑफ वायलेंस, जेंटलनेस, ह्यूमर अगेंस्ट इनोसेंट पीपल। अच्छा, वी डिप्लोर द यूज ऑफ वायलेंस, हम लोग वायलेंस यूज करने को मतलब अगेंस्ट करते हैं किसका? इनोसेंट पीपल के ऊपर हम लोग यदि कोई भी वायलेंस होता है तो उसकी निंदा करते हैं। ठीक है, ये लगा सकते हैं। बट ह्यूमर, ह्यूमर होता है, ह्यूमर थोड़ी होता है। ठीक है। वायलेंस अगेंस्ट लेता ही है यार। अरे यहाँ भी तो आपका लूप होल था। वायलेंस अगेंस्ट होता है भाई, ये प्रीपोजिशन लेता है आपका। ठीक है, नो डाउट। आंसर बिल्कुल सही है ये। माई मदर एक्सक्लेम्ड एट हाउ फास्ट द डेज हैड पास्ड। खत्म कहानी। A dash body will fight off the illness naturally without any medicines. हेल्दी बॉडी हो जाएगा, एक स्वस्थ बॉडी विल फाइट करता है ऑफ द इलनेस। ठीक है। चलिए। ही सॉरी सी रिमेंड रेजोल्यूट, रेजोल्यूट होता है फॉर्म। ठीक, इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल, ये तो सही है इसका। स्लगिश, ये हो जाता है आपको क्या कहते हैं? स्लगिश या तो क्या बोलते हैं? लेजी, लैक्स। ठीक है। बारबरिक नहीं, वेबरिंग, ये हो सकता है एंटोनिम उसका। बेस्ट एंटोनिम यही हो सकता है। नेक्स्ट करते हैं।
आई एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है क्या कि रिवील करना, सीक्रेट द स्टेट ऑफ रॉन्ग फैक्ट, रिवील ए सीक्रेट, यस डेफिनेटली दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। हार्डली हैड इट अपीयर्ड दैट द मदर फ्रॉम डाउन द स्टेप। सही तो लग रहा, हार्डली डिड कि ये तो गलत हो गया, बोलना क्या है इसमें कि अच्छा इन केस नो इम्प्रूवमेंट, चलो ठीक है, हार्डली ही हार्डली हैड ही डिसअपियर गलत, हार्डली हैड ही डिसअपियर्ड, हार्डली हैड ही डिसअपियर्ड व्हेन, ओहो सही यार, हार्डली के बाद व्हेन ही तो आता है। नेक्स्ट करो। आई एम प्लानिंग अ गेट टुगेदर ऑन मंडे भाई, चलो नेक्स्ट। आई मे साउंड क्रेजी बट आई एम नॉट ए इम्बिशाइल, क्रेडिबल, प्रूडेंट, चतुर, क्रेडिबल ये भी हो जाएगा, डंस, सैग, ये तीनों हो गया आपका, क्या ये होता भी है आपका क्या, प्रोडिगल ही क्या कहते हैं, नहीं इसको क्या कहते हैं भाई, सैग मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है, डंस हो जाएगा क्या, मूर्ख, ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसको टिक करके निकलेंगे आगे, ठीक है। नीदर सी नॉट गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया, नीदर नॉर होता है ना। नेक्स्ट करो। एक सेकेंड, जरा आगे देख लेते हैं, और कुछ इससे ज़्यादा ब्लंडर मिस्टेक तो नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये कह रहा है कि आई डू नॉट फील इट ए लाउडेबल प्लान, नहीं है, लाउडेबल, नोटिसिएबल, प्रीसियस, कमेंडेबल, डिसरेस्पेक्टेड बोल सकते हैं, इट प्रीसियस, कमेंडेबल, नोटिसेबल, यही दे सकते हैं भाई लास्ट ऑप्शन। इफ नेचर डैश टू डिग्रेड द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक आउटपुट सफर सूनर और लेटर। इफ नेचर्स, नेचर है ना, कंटिन्यूज हो सकता है, कंटिन्यू नहीं, कंटिन्यू गलत, ठीक है भाई। ऑप्शन मतलब आज का इंग्लिश बहुत ही इजी लगा मैं, अब देखते हैं इसका क्लोज टेस्ट का क्या है। वर्ड्स कॉन्वे मीनिंग बिकॉज दे आर यूज्ड इन ह्यूमन एक्टिविटीज इन डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट वर्ड्स में के बाद तो वी वन ही आएगा, मीन आ जाएगा। चलो ये तो अभी तक सिंपल निकला, मे मीन द सेम थिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड दिस इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज फैमिली रिजेम्बलेंस, इन अदर वर्ड्स लैंग्वेजेस हेल्प अस, लैंग्वेज क्या करता है, हेल्प करता है टू कॉम्प्रीहेंड रियलिटी, है ना, कॉम्प्रीहेंड रियलिटी एंड देन कम्युनिकेट इट टू अदर्स, ठीक है। देयर आर 10 and thousands of languages in the world, all of them help us express ourselves, help us retrospective secretly effectively, अभी तक तो आसान लग रहा भाई, है ना। which in turn gives meaning to our life, one's mother tongue is dash for one's literally growth, auspicious for, challenge for, अनइम्पोर्टेंट, इसेंशियल होता है भाई, मदर टंग इज इसेंशियल फूड, ठीक है। बट इफ यू वांट टू कम्युनिकेट टू ए वाइडर ऑडियंस देन विल यू विल हैव टू रीच आउट द टारगेट ऑडियंस इन ए लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ तक हमें आसान लगा, चलो आते भाई मैथ्स की ओर, 30 मिनट इन हैंड, चलो नेक्स्ट करते हैं। 1 + cot 2a/1 - cot 2a, बस ये आना चाहिए, देखते हैं। ध्यान, ए का अशून्य मान है, एक अशून्य मान, शून्य नहीं है, नॉन जीरो बता रहा है ना, जो नहीं है तो 30 लेके चलते हैं, 30 आ जाएगा तो इसका 30 √3/2 आ जाता है, तो रूट में आ जाएगा ना, √3/2, तो रूट में आ गया ये यार, 2 + √3 आ जाएगा इधर, 2 - √3 आ जाएगा, नहीं 30 डिग्री नहीं लेंगे, 60 डिग्री लेते हैं, 1/2, 1/2 लेते हैं, ठीक है, 1/2, अरे यार ठीक तो यार, 30×9 = 60, ठीक तो था, 1 - 1/2 लेके देखते हैं, 3/1 आ गया, 3 आ गया ये तो। क्या दिक्कत, 1 + cos 2a, यार यहाँ तक तो हमको पता था, इसमें नहीं यार, तो एक बार फिर से देखते हैं भाई। अच्छा इसको पहले छोड़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 2 रुपये 5 रुपये, अच्छा 2 5 3 के अनुपात में 1 2 5 रुपये के सिक्के, कुल 54 रुपये, 5 रुपये के सिक्के कितने, 5 बीच वाला है, 1 2,
क्या बोला, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, सॉरी यार, 5 रुपए के सिक्के इधर है, इसका रेशियो 3 है, 3 का मल्टीपल गया गया गया, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। क्यों हल करे भाई, जहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हो क्यों हल करे। इसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है, दूसरे वर्ष के अंत में क्या भाई, ये तो कर लो ना। वहाँ 1 2 और ये 105 आ गया, गुना कर लो ना। 100 पंचे 30 और ये 6, 4 3 7 0, 67 20 है क्या। अब क्या करें यार, ये क्या गड़बड़, एक शहर में जनसंख्या 5% की दर से बढ़ती है ना, की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी, दूसरे वर्ष के अंत में तो 2 बार होगा ना। 21, अरे यार 21 × 21 441, 6 4 1 2 3 4, 20 20 400 हो गया, ये गया गया। 21 का मल्टीपल तो होगा, 8 का भी मल्टीपल होगा, 16 का, 16 एक 16 तो 64 पचास 5 16 का 64 छः 64 70, 70 56 है क्या, 70 56 इधर है। नेक्स्ट, इससे भी शॉर्ट हो सकता है भाई, टाइम लग गया अपना इतना, 1 मिनट इतना नहीं लगना चाहिए था, सिंपल क्वेश्चन। एक निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की क्षमता का रेशियो क्या है भाई, 5:9 है, ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। एक साथ कार्य करते हुए 15 दिनों में एक कार्य को पूरा कर दो, 9 14 × 15, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है, इतने की जरूरत है नहीं, एक्स अकेले उसी कार्य के इतना 14 × 15 का 18 6 98 200, 2/3 भाग, 3 × 5 = 15, 5 × 10 140, कौन कितना करेगा 15 दिन के बाद, ठीक है। एक्स अकेला ना, एक्स हो गया 9, अच्छा 5 है ना, कर लो ना भाई, 5 दूनी 10, 5 8 40, 28 दिन में करेगा, एफिशिएंसी से करेंगे तो दिन निकल जाएगा, नेक्स्ट करो। कल था 5 दूनी 10/35, ठीक है, प्लस 3/7 माइनस, तो दो ही रह जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 14 2 7 14, ठीक है, 2/7 प्लस 10/35, ठीक है भाई, 10 प्लस 5 दूनी 10, ठीक है, 35। और कुछ चाहिए इसमें, नहीं ना, 20/35, 5 के 20 5 7 35, 4/7 विल बी द राइट आंसर, नेक्स्ट करो। एबीसी किसी वृत्त जिसकी परिधि इतना मीटर है का चक्कर 15 मिनट प्रति गति से लगाते हैं, तीनों एक साथ ही के स्थान पर दिशा में चलते हैं, तो तीनों पे लीवर कब एक साथ फिर से मिलेंगे। तो भाई आप ऐसा करो, मीटर प्रति मिनट है ना, मीटर प्रति मिनट है, 600 की परिधि, तो भाई ए, ये बी, ये सी, 15 × 60 4 मिनट, ठीक है, ये जगह 12 × 5 = 60 5 मिनट, ठीक है, और ये 6, तो भाई आप ऐसा कर लो, 14 × 12 14 × 18 14 × 24, 14 × 12 = 60, 60 मिनट में क्या करेगा, ये दोबारा फिर से मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट करो, एलसीएम जो आएगा वही तो होगा, है ना, नेक्स्ट करो। एक चक्रीय चतुर्भुज, हम चतुर्भुज डी ई सी को बढ़ाया गया ई तक, और सी एफ को ए बी के समांतर, सी एफ को ए बी के समांतर खींचा गया, ठीक है, ए डी सी, ठीक है, 95, ओ 9 7 18, ठीक है, 95 ये हो गया, ओके ओके। बी ए डी, बी ए डी भाई सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन कैसे बता देते हैं, ये 5 आ गया, 8 2 10 105, इधर हो गया 75, ठीक है, ये हो गया कितना 105, कोई है, मतलब आसान ही है ना ये, आपका अल्टरनेट मतलब सामने का आपका एंगल का क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, चलो। इतना मीटर आयाम वाले एक कमरे की 4 दीवारों को 2 रुपये प्रति मीटर की दर से सफेदी का, ये तो कमरे की 4 दीवारों को सफेदी करने की लागत क्या होगा, अच्छा भाई 3 का मल्टीपल होगा, 4 का भी मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल, ये गलत, ये सही है। अब देखो यहाँ पे 3 का मल्टीपल होगा, 9 2 11 8 19 गलत हो गया, 4 3 7 1 8 गलत हो गया, 6 1 7 2 9, 2160 होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 का मल्टीपल आपको दिख रहा है, और भाई 2 × L + B × H, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रुपये प्रति मीटर के इधर से सफाई हो रहा है, तो इसको 2 से गुणा कर देना है, क्यों करें, L + B H, नहीं यार गलती हो सकता है, ये गलती हो सकता है, 2 × L + B, 12 15 27 गुना 20 × 2 4 8 7 8 7 56 6 5 5 8 16 5 2160, ठीक तो है भाई, नेक्स्ट करो, ओके।
यदि राहुल के वेतन से कर 60% काट लिया जाता है तो उसका इतना रुपये के कर के रूप में चुकाने के लिए शेष है। मतलब वेतन से यदि टैक्स का 60% काट लिया जाता है, वेतन से कर का 60% काट लिया जाता है, उसके बाद इतना रुपये के कर के रूप में चुकाने के लिए शेष है। कुल कर कितना हो? वेतन का 60% काट लिया जाता है, वेतन से कर का 60% काट लिया जाता है, तो 40% बचा ना। वेतन का वेतन से नहीं काटा 60%, कर का 60% काटता है उसके बाद, यानी 40% बच गया वो। ये हो जाएगा 4 × 8 = 32। सॉरी 4 × 4 = 12, 4 × 2 = 8, 32 4 हो जाएगा तब तो। ठीक है, भुगतान किया जाने वाली यही राशि है कर के टैक्स के रूप में। ठीक है, रजनी से एक बैंक में इतना रुपये उधार लेता है, 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज पूरा करने का। ठीक है, पहली किस्त रजनी ने उधार लेने के 1 वर्ष बाद भुगतान कर दी। चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित होता है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या थी? एक बैंक में इतना रुपये उधार दिए और 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज के रूप में राशि का भुगतान किया। पहली किस्त रजनीश द्वारा बैंक से उधार लेने के 1 वर्ष बाद भुगतान की गई थी। तो भाई 40% है ना, करना क्या, प्रत्येक किस्त बोल रहा है ना, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। यार 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। ठीक है, 5 × 2 = 7, ये हो गया दूसरी, 7 × 5 = 12। 12 का या 7 से मल्टीपल होएगा प्रत्येक की किस्त, ये 7 से मल्टीपल होगा। 7 का 7, 4 7 6 की गलत हो गया, 7 × 14 ये कट रहा है। ठीक है, 7 का 7, 5 7 49, 3 ये भी कट रहा है। 7 का 7 6, ये गलत हो गया। अब 7 आ गया तो 49 से देख लेते हैं कौन सा कट, अरे 7 से कट रहा है तो 49 से भी कटेगा ही ना। 7 का 7 तो आप ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं हम, 2/5 है ना, 5 का 7, 25 का 49 गुना 7 × 5 = 35, और ये 25 और ये 49 और ये 49, 2 5 1 तो 60, 1560, 14 × 12, 54 30 25, 49 गुना 25 नमा 2 से 25 5 हासिल 22, 2500 के 100, 122। ठीक है, अपन का आंसर ये आ गया। नेक्स्ट करो। ठीक है, चलो। सबसे अधिक कमाई कब हुई थी? सबसे अधिक कमाई तो भाई आपका तो ट्यूसडे को हुआ था। ये है, ट्यूसडे तो भाई है ही नहीं ऑप्शन में, थर्सडे है यार। हाँ भाई, थर्सडे ही तो है आंसर में, बृहस्पतिवार। देखना इधर उधर भाई, जब नज़दीक में सामने में आंसर दिख गया आपको। 60% विद्यार्थी लड़के हैं, चलो भाई। 60% क्या है भाई, बी है। जी कितना, 40% है। चलो, यदि 40% लड़के और 70% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होती है, ये पासिंग का देख लेते हैं। 40% 24, ठीक है, और 700 के 28, ये हो गया। ठीक है, तो अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 42 है। अब यहाँ पे देख, क्या देखना है कि 40%, अच्छा 28 है ना, ये कितना हो गया, 12। 12 का वैल्यू क्या है, 42 है। 12 24, 6 दूनी 12, 6 42, एक बराबर क्या होगा, 3.5। ठीक है। अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या क्या होंगी? रेट करेंगे तो 350 हो गया इधर। ठीक है, 350 टोटल हो गया, और ये 60% बॉयज़ है। 3/5 करो इधर। ठीक है, और 3/5 का क्या बोल रहा है कि 40% लड़के ने क्या किया है, उत्तीर्ण हुआ है, तो 60% 3/5 इधर, 5 इधर हो गया। ठीक है, बचे 25। अच्छा 5 7 35 इधर कर लो, और ये 14 आ गया। 14 नमा 126। ठीक है, नेक्स्ट करो। इतना मीटर लंबे 60 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही एक पुल को पार करने में इतना सेकंड, तो पुल की लंबाई क्या होगी? पुल की लंबाई 253 कर लो भाई, प्लस एक्स कर लो, पुल की लंबाई ये हो गई। और 60 × 5/18 करो इधर, और ये 42 इधर करो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। 6 त्रिक 18, 3 14 तिया 42, 14 5 70, 700, 2 3 47 है लास्ट में। यस, क्यों पड़े हो भाई, तो कर लो ना डन। 447 विल बी द, अरे यार गड़बड़ है। 0.05 4 2, ठीक तो है, क्या ही दिक्कत है यार। नेक्स्ट करो। एक अपनी सामान्य गति से 7/9 गुना गति पर साइकिल चलाकर वो अपने 4 मिनट देरी से पहुंचता है। पहले 9 का स्पीड था, अब 7 का स्पीड हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा,
नहीं, डिस्टेंस नहीं यार, टाइम। टाइम हो गया 7 और 9, ठीक है। 4 मिनट लेट से पहुंचा, 2 यूनिट बराबर 4 मिनट, 1 यूनिट बराबर 2 मिनट, ठीक है। यदि अनवर अपनी समान गति से स्कूल पहुंचने पर साइकिल चलाएगा, कितने मिनट लगेंगे? तो भाई दो दूसरा दूनी 14 मिनट लगेगा। नेक्स्ट करो। 14 मिनट। नेक्स्ट करो। ये ए बी डी को स्पर्श करते हुए, ठीक है, डी सी को मिलाएगा, ठीक है। ए बी 12, ठीक है, और डी सी 8 है, डी 8, ठीक है। बी डी की लंबाई क्या होगी? सिंपल है, एक्स इंटू 12 बराबर 88 64। 8 गुना 8 कर लो ना। 8 या 12, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16/3 आ रहा है यार। कहीं गड़बड़ कर दिए क्या? यस, गड़बड़ किए हैं। किए हैं गड़बड़, कैसे किए बता देते हैं आपको। ये बी डी एक्स है तो x+12, ठीक है, इंटू एक्स, बी डी इंटू बी ए डी, ठीक है, बराबर 88 64, ये होता है अब स्क्वायर प्लस 12x-64 बराबर 0, ठीक है। अब हमको इसको हल करना है, कैसे करेंगे हल? 16 × 4 = 64 -16 + 4, ठीक है, ये आपका हो गया। और यहाँ पे 4 आ जाएगा आपका क्या, ठीक है। 4 क्या आ गया आपका? एक्स स्क्वायर, ईटी की लंबाई क्या होगी? वैल्यू भी पुट तो कर सकते हैं, 12 4 16, 16 × 4 = 64 यार, सही तो है यहाँ पे, ठीक तो है, काहे दिक्कत है यार। चलो, साइन थीटा प्लस कोसेक कोसेक थीटा बराबर 1। अच्छा, तो हम ऐसा कर लो, ए का वैल्यू क्या रख सकते हैं? 90 डिग्री रख सकते हैं ना। हाँ, इसके अकॉर्डिंग तो ए का वैल्यू 90 डिग्री रख सकते हैं। 10 60 डिग्री हो गया इधर, डिग्री √3 आ गया, प्लस कॉट 90 45, कॉट 1 आ गया, √1 विल राइट आंसर। नेक्स्ट करो। सिंपल, सही है, नेक्स्ट करो। मान लीजिए कि आधार पी से आर की दूरी पर दो बिंदु के भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। एक सेकेंड, मान लीजिए कि आधार से पी और आर दूरी पर, ये पी, ये आर दूरी पे भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक कोण है, ये थीटा हो गया। पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो सबसे पहले इसका मीनार की ऊंचाई को एच मान लेते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा क्या हो जाता है? 10 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा इधर, क्या हो जाएगा भाई? एच बाई पी दूरी बता रहा है ना, सॉरी 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 सॉरी, तो हटाओ, ये पी दूरी हो गया और ये आर दूरी पे बता रहा है ना ये, हाँ, ठीक है। तो एच बाई पी हो गया। उसके बाद फिर 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा एच बाई पी प्लस आर, ठीक है, इंटू कर दें हम। तो 10 × cot 1 आ जाता है, एच बाई पी बराबर एच बाई पी प्लस आर बराबर 1, ठीक है। अब क्या होगा? एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस पी आर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी आर, इधर आ गया। एच बराबर क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी आर। गड़बड़ हो गया क्या? अरे भाई, मीनार की ऊंचाई ही तो पूछा है। 10 थीटा, इसको मल्टीप्लाई किए हैं हम, तो एच बाई पी प्लस आर सही है। और भाई 10 थीटा इंटू, ये हो गया इधर 10 टू कॉट थीटा आ गया ना, कॉट थीटा तो 10 थीटा 1 आ गया, 10 टू कॉट 1 होता है, ठीक है। एच बाई पी इंटू एच बाई पी प्लस आर, 1 h स्क्वायर। दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, देखते हैं इसको बाद में, ओके, चलिए। बाजार आधार के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या होगा? बाजार आधार की इधर इधर है। बस तेरी भाई, तो बहुत तगड़ा है भाई, सबको जोड़ना पड़ेगा भाई। ओहो हो, टाइम लग गया भाई। 30 590 93 75 60 25, ठीक है, 50 10, ठीक है, 7000। 5 5 10, एक आ गया, 7 2 9 1 10, अरे 7 2 9 1 10 9, 7 2 9 1 10 9 19 21 को 16 हासिल 2, 5 3 8 2 10 को 16 हासिल 1, 9 6 15 5 20 7 27, 7 5 12 18 9 27 27 1 28 का 8 हासिल 2 5, ये है भाई अपना टोटल का टोटल, ये है केंद्रीय को निकालना है ना।
केंद्रीय कोण ये हो गया 58,000 डिवाइडेड करो 35,990 इंटू 60 करने का ना। 9 5 14 3 17 यार, तो पॉइंट में आ रहा है। हो भाई, इसको कर देंगे बाद में। 11 का मल्टीपल सोचा तो गलत, ये हो सकता है 5 साथ गलत, 8 4 12, एक ही ऑप्शन देखेंगे भाई, है ना। चलो भाई, इसमें तो हो गया आराम से, चलो। ये दिया हुआ ठीक है। कुल व्यय दे दिया है 1680। सब्सिडी पे व्यय को दर्शाने वाले केंद्रीय कोण, सब्सिडी कहाँ गया, सब्सिडी पहला वाला 21, क्या है ये है क्या। कुल व्यय बता रहा है बिलियन में इतना है ना। इससे हमें क्या ही मतलब, कोई मतलब है। 21 बटा, ये टोटल जोड़ ले, टोटल कितना होगा ये, 100 होना चाहिए इसमें, एक और ये 34, 4 1 5 3 2 5, ठीक है। 55, 55 और 15, 65 70 70 80 200, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। 360, एक जीरो गया, ठीक है। 21 6 3 14 12 3 दूनी 6 1 7, 756 है ना। चलो नेक्स्ट करो। 16 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष, एक नए लड़के शामिल किया तो वो 15 वर्ष हो जाती है, ठीक है। करना क्या है भाई, यहाँ पे 16 वर्ष, हाँ 14 से 15, 15 आ गया, फिर एक बढ़ गया ना इसमें, 15 15, नहीं नहीं, गड़बड़ है भाई। 16 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, ठीक है। एक लड़का बढ़ जाता है इसमें, तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाता है, तो 16 वर्ष, 17 इधर हो गया, और 14 1 15, 32 साल। गुणा 15, 17 5 85 के 5 हाथ 17 8 26 224, एक 4, ये गड़बड़ है क्या। यार, क्या कर रहे हैं, माइंड कितना ओझल हो जाता है बीच बीच में। 16 चौको 16 6 20, ठीक है। और ये 17 गुणा 15, 85 के 5 हासिल 8, 17 के 17 8 8 7 15, 25। इक्यावन साल कैसे जोड़ रहे हैं, एक लड़का नया सामने हो जाता है, या सही तो कर रहे हैं। 16 लड़का 14, 14 एवरेज है ना, 15 हो जाता है, ठीक है। और ये 17, 32 साल। यार सिंपल भाई, माइंड रिलैक्स कर ले भाई, इतना आसान क्वेश्चन टाइम ही लगना चाहिए। 16 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 कुछ 7 में 16 500 का 522, 224 हो गया, ठीक है। एक लड़का शामिल, 17 लड़का एवरेज हो गया 15, ठीक है। 17 बचे 50 की 15, 17 बचे 50, 17 का 17 17 8 224, कम करो क्या आ जाता है यार, 31। ऐसे कैसे होता है ये बता देते हैं आपको। 14 वर्ष है ना, नया एज क्या है 15, प्लस 16 1 17, ठीक तो है। पुराना एवरेज, ठीक है। और डिफरेंस देख लेंगे नया और पुराना में, ठीक है। तो ये 1 साल बढ़ता है, तो 1 साल बढ़ा के यहाँ पे 16 1 17 इस साल। सिंपल क्वेश्चन। चलो इतना तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत। एक्स बराबर ए प्लस बी, वाई बराबर इतना है, एक्स माइनस ए बोला, ठीक। तो डन करेंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। 6 से पूर्णतः विभाज्य वाई का मान क्या हो सकता है, 8 6 7 वाई, और ये 8 डिवाइडेड 2:3। तो आप ये देखो कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 814 7 21 8 29, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, एक हो सकता है। मिनिमम वाई का मान क्या हो सकता है, एक दे सकते हैं। 30 हो रहा है ना, 30 हो जाएगा। उसके बाद क्या दे सकते हैं, 29 5 34 नहीं दे सकते, 29 3 32 नहीं दे सकते, 29 2 31 नहीं दे सकते, एक ही दे सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से अपना ऑप्शन यही फिट हो रहा है। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने पे हाँ ठीक तो है, क्या दिक्कत, चलो ये देख लेते हैं ब्रो। एक्स बराबर 1/1 + √2 दे दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर निकालना, प्लस 2x + 3 है, ओके। तो एक्स का वैल्यू क्या, इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है ना।
तो कर लेते हैं इसको, हल करना पड़ेगा पूरा का पूरा क्या? चलो हल कर लेते हैं, बस टाइम तो है अभी। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है ना, तो 1/1 + 2 + 2ab है ना, 2√2 प्लस 2/1 प्लस, अरे यार सिंपल करना क्या था, क्यों नहीं करना, अरे यार यहाँ पर नहीं करना था मैं ना, हल नहीं कर रहा। हल नहीं करेंगे तो जल्दी से आसानी से ये हो जाएगा ना, +3 इसको बाहर ही रखते हैं, ठीक है। तो 1 ही आ जाएगा, 2 × 1 प्लस √2 इधर आ गया, बट्टे 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर इधर आ गया, +3 इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस 2 प्लस 2√3 यानी 3 प्लस 2√3 इधर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, 3 प्लस 2√2 आ गया, 3 थोड़ी आएगा, 2√2 आएगा यहाँ पर, सॉरी इट्स माई फॉल्ट, ओके। √3 थोड़ी है यहाँ पे, ये आ गया, +3 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या कटेगा, कटेगा 3 और 1 क्या हो गया, 4 आ गया आंसर, ठीक है। चलो भाई, दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 है, ये और भी हमने मान लिया कितना, 46। 8 वर्ष पहले इनके पहले बड़े भाई की औसत आयु छोटे भाई की आयु से की दोगुनी थी, मैंने 60 साल पहले ना, ए की आयु, बी की बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु का दोगुना, कब था, -8 ईयर्स एगो, ठीक है। यदि -8 साल करते हैं तो 8 दूनी 16, 46 में से 16 कर दें तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको 10 और 20 में करेंगे तभी तो जाके पता चलेगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 साल, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 साल। 8 साल पहले की बात है। तो बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या होगी, अब इसमें 8 साल जोड़ दो, इसमें 8 साल जोड़ दो, है ना, ये 28 साल हो गया। बड़े भाई चचेरे भाई की औसत आयु 28 साल, ठीक तो है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन छूटा है, 3 4 क्वेश्चन छूट गया है, एक ये और एक ये, पहले इसको डन कर लेते हैं, ठीक है। 30 590 कटने वाला तो है नहीं ना, बाजार उधार के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या होगा, नहीं करना तो पड़ेगा भाई, 9375 6 0 2 5, ठीक है, 5010 वही सबसे, मतलब काटना ही पड़ेगा, 5 5 10, 7 2 9 10, 9 9 21 सोना हासिल एक, अरे यार 7 2 9 20 नहीं, दो आएगा ना, 5 3 8 2 10 सोना हासिल एक, 56 12 6 18 1 19 9 28, 2 3 2 5, 58,000 आ गया, हटाओ इधर, 58 0 0 30 590 इंटू 360 करना है ना, एंगल निकालना है ना हमें, या इधर, और भाई 58 0 0, अरे यार कटेगा किससे, 29 से कटेगा क्या, 3059, एक मार तो 29, एक आ गया 509, 29 7 6 9 54, 14 12, 5 17, 6 5 लेते हैं, 9 5 10 7 14, नहीं कटने वाला यार, कटना है नहीं इसमें, 3059 और 36 मल्टीप्लाई, 9 6 4 हासिल 5, 6 5 30 5 35 हासिल 3, 6 का 18, ठीक है, और 9 3 27 के साथ हासिल 2, 5 6 15 सात हासिल एक, एक 3 3 9, ठीक है, 4 7 5 12, 7 3 10 के 11, 8 1 9 1 10 हासिल एक, 9 1 10 के 11, 1 1 0 1 2 4, ये तो हो गया 4, एक जीरो इधर, ठीक है, एक मरते हैं 5 8 डबल जीरो, 2 1 2, ठीक है, और यहाँ पे 10 5 आ गया, ठीक है, ये आ गया इधर। अब क्या आएगा, 51 है ना, 5 से तो 8 से देख लेते हैं, 0 0 8 तो 8 5 40 और 46, ठीक है, 9 से देख ले, 0 0 9 9 8 72 2 9 5 45 7 52, 52 200 आ रहा है, 52 124 आ रहा है, 52 200, 8 मिनट में ही कटेगा। तो भाई ये थोड़ा सा लॉजिक में के हिसाब से नहीं बैठ पाया था, इसलिए इसको हल करना पड़ गया, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बता रहा है, ये वाला बता रहा है, 1 + cos
ए बटा 1 माइनस कॉस 2a, रूट अंडर निकालना है। तो ए का मान क्या होगा? ए का शून्य मान है। सिक्सटी डिग्री लेके चले क्या? तो 20 आ जा रहा, नहीं 30 डिग्री लेके चलते हैं यार। 60, 61/2 आ जाता है, 1 - 1/2 आ जाता है, तो दो, एक 3/2 इधर आ गया, और दो में से आ गया 2, ये तो कट ही जाएगा। √3 आ गया, और हमने 30 का मान रखा था ना, तो भाई 30 का मान रखने पे कहाँ पे हमको √3 आता है? 31/√3 कॉट 30 का मान रखने पे ये आ जाएगा। बिल्कुल सही है भाई, कॉट ए सही आ जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन बच गया था? ये 17 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, मान लीजिए कि आधार से पी और आर दूरी पर दो, इधर पी और ये आर दूरी पे, ठीक है। भाई ये अब थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा आ गया, बराबर एक्स बटा पी, तो इधर आ गया। ठीक है, ये टेन थीटा आ जाएगा प्लस आर, एक्स बटा पी प्लस आर आ गया। ठीक है, हाँ, टेन रिकॉर्ड कर दिए, तो ये हो गया एक्स बटा पी, और ये तो एक्स बटा पी प्लस आर आ गया। 1 बराबर एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? पी इंटू पी प्लस आर आ गया। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा? पी इंटू पी प्लस आर आ गया। अब क्या करना था इसमें? रूट कर देंगे, हटा देंगे, तो ये आ जाएगा, रूट में आ जाएगा ना ये। स्क्वायर और पी आर आ गया, ये तो छोड़ते हैं इसमें, क्या दिक्कत आ रही थी पता। हाँ, इसमें अरे यार, इसको भी छोड़ दे, लोचा लग रहा है। जनरल इंटेलिजेंस में देखते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ छोड़ा था ना हमने। भाई जल्दी से बनाने का प्रयास करते हैं। 10 कम किया है? नहीं, ऐसा नहीं है ना यार। LFCWE, ठीक है, CQTHD है। इवनिंग तो आ गया, ये नहीं आ रहा है ना। 12 5 17 3 3 6 किया है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं किया है। इसमें किया क्या है तब? 12 10 22, ठीक है, 6 2 8 किया है। ओह भाई, छोड़ दिए क्वेश्चन मैथ में। चलो देखते हैं भाई क्या रहता है इसमें। क्वेश्चन तो छोटा अच्छा खासा, 150 के नंबर, 10 गलत हो गया यार। मतलब लेवल ठीक था, मतलब आसान कह सकते हैं इंग्लिश को लेके, और मैथ्स में एक दो क्वेश्चन छोड़ देते बाद बाकी सही है। ठीक है, मतलब इजी लेवल कह सकते हैं, मॉक का लेवल आपको कहेंगे। ठीक है, सब इजी लेवल है। ठीक है, डुएबल है। 161 मार्क्स अपना बना, 93 हमने अटेम्प्ट किया था, और यहाँ पे 10 गलती हो गया यार। इसी गलती को तो कम करना भाई, मिनिमाइज करना है इसको। ठीक है, और रही बात अटेम्प्ट का ना, तो अटेम्प्ट जिस हिसाब से पेपर का लेवल था ना, पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल आप इजी कहेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में तब, हाँ, दो क्वेश्चन हमने छोड़ा था ना, दो तीन क्वेश्चन के अलावा बाद बाकी सब ठीक है, इजी है। ठीक है, और इंग्लिश में इजी था। ठीक, और रीजनिंग जो है ना, ये भी इजी है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन को देख के आप नहीं कह सकते। और जीके आज का भी हमको लगा कि इजी था, तो टोटल इजी शिफ्ट होने के कारण, टोटल इजी सेक्शन होने के कारण पेपर का लेवल क्या हो गया? टोटल का टोटल इजी हो गया। और इसका जो एक गुड अटेम्प्ट तो नहीं कहेंगे, गुड मार्क्स हम अपने हिसाब से हम बता सकते हैं कि 155 प्लस होना मार्क्स चाहिए इसमें। ठीक है, 155 मेरे हिसाब से गुड मार्क्स हम कह सकते हैं, 155 प्लस।
ठीक है? और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो आप कमेंट करके बताना, क्या मैं ये गलत बताया? 155 मार्क्स इस समय गुड मार्क्स कह सकते हैं इसको? तो आप लोग कमेंट करके बताना और अपना ओपिनियन ज़रूर देना भाई, ठीक है? जहाँ मेरे से गलती होती है, जहाँ भी मैं रॉन्ग क्वेश्चन को टिक करता हूँ, रॉन्ग आंसर टिक करता हूँ, तो आप लोग ज़रूर उसके बारे में बता देना भाई, कि आप लोग फुल कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, यहाँ पे गलती हुई है आपकी, तो आप लोग ज़रूर बताना। मैं आपके रिप्लाई मतलब आपके आंसर का मैं पहले तो देखता हूँ, फिर कहाँ गलती है उसके बारे में फिर से अटेम्प्ट करता हूँ उस क्वेश्चन को, फिर वो जाके मैं तब रिप्लाई देता हूँ, ठीक है? तो मैं भी आप ही जैसा जेन्युइन एस्पायरेंट ही, ठीक है? और मतलब एवरेज आप लेके चलो, एवरेज स्टूडेंट है हम भी, ठीक है? और लगातार जो मॉक दे रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा लेवल मतलब बनाने का जो होता है ना कि लेवल, वो मेरा थोड़ा-सा अप हो जाता है रिदम में आते-आते, ठीक है? बस एवरेज स्टूडेंट है, जितना मैंने मुझको लगता है कि पिछले साल हमने करीब 250 200 प्लस में क्या लिया था, मॉक टेस्ट हमने अटेम्प्ट किया था, ठीक है? ओवरऑल एसएससी का लेके, ठीक है? सीजीएल, ईएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है? इन सबको मिला के 200 से प्लस का वीडियो होगा, जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था मॉक टेस्ट का, ठीक। और वो तो लक की बात है भाई, कट ऑफ से 0.3 नंबर मेरा रह गया था, ठीक है? फिलहाल इस वीडियो में बस इतना तक ही, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर इस लाइव मॉक टेस्ट पे अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है? चलिए, इस वीडियो में यहीं तक, और मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। और वो वीडियो रहेगा आपको भाई क्या चीज़ को लेके भाई, बिहार एसएससी कोर्ट क्लर्क मेंस को लेके, ठीक है? वो भी हिंदी सेक्शन को लेके, हिंदी सेक्शन के ऊपर ये वीडियो रहेगा कल का, ठीक है? कैसे-कैसे भाई लेटर लिखना है, ठीक है? एप्लीकेशन होगा, वो सारा चीज़ हम कल एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएँगे। यदि मेरा प्रयास सराहनीय होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट करना, ठीक है? अपलोड करना, ठीक है? चलो भाई, करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू।